सभी को नमस्कार। जय श्री सच्चिदानंद। आज पूरा विश्व भयंकर महामारी से जूझ रहा है, तो इस समय हम क्या करें? मेरा एक सुझाव है, मेरा अनुभव है। आज मन की जो स्थिति है, जो इच्छाएं हैं, वो बहुत ही सीमित हो चुकी हैं, क्योंकि हम घर पर हैं और मन कुछ करने को नहीं कर रहा है। ना तो कहीं घूमने का मन कर रहा है, ना कुछ पहनने का मन कर रहा है, ना कुछ पार्टी शादी अनेक प्रकार की जो कार्यक्रम है उनका भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बंद। क्योंकि जब भयंकर समय आता है, धरती पर पाप पड़ते हैं, तो प्रकृति संतुलन बनाए रखने के लिए ईश्वर ऐसा ही कुछ करता है। क्यों? जब भी ये पाप बंद होंगे, कम होंगे और जो मानव हैं उस भक्ति के रास्ते पर चलेंगे और ईश्वर को याद करेंगे, नाम का सुमिरन करेंगे, तभी अपने जीवन का वो महान बना सकते हैं। तो वो रास्ता महान पुरुषों ने पहले ही बता चुका है, सभी शास्त्रों में कहते हैं, सभी महान पुरुष कह रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं, जो महान पुरुषों का जो रास्ता है उस रास्ते पर चलो, तभी ये सृष्टि का जो संतुलन सही रहेगा, सृष्टि का जो वातावरण है वो शुद्ध रहेगा और हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा और हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो महान पुरुषों ने कहा है, रामायण में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नहीं नर उतर ही पारा, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन। ये कलयुग में केवल नाम का आधार है और नाम का सुमरन करें, नाम के सुमरन ही सार है। क्योंकि हर समय नाम का महत्व है। कहा है, शब्द ही धरती शब्द ही आकाश, शब्द शब्द भय प्रकाश। क्यों? नाम सब में समाया और नाम से ही सारे विश्व की, सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। तो कलयुग में विशेष कर बताया है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाए। तो आज हमें उस नाम का सुमरन करना है, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। अभी हमारी जो मन है बिल्कुल स्थिर है, घर पर है, कुछ काम नहीं है, तो मन को ज़्यादा से ज़्यादा नाम के सुमरन में हम लगा सकते हैं। क्योंकि सारे संत, सारे शास्त्र कह रहे हैं कि उस नाम की महिमा को समझें और अपने मन पर काबू पाने के लिए उस नाम ही एक अंकुश है, विचार करें। क्योंकि गीता में भी कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनु स्मरण योद्ध चाति। हे अर्जुन, हर समय तू मेरे नाम का सुमरन कर और युद्ध कर। भगवान कहते हैं, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर निरर्थक। कि ये हम अनेक शास्त्रों का पठन पाठन कर लें, सभी देवताओं का पूजन कर लें, फिर भी नाम के बिना, उस आत्मज्ञान के बिना सारे कर्म निरर्थक हैं, बेकार हैं, कोई मतलब के नहीं हैं। तो हम उस नाम की ओर ध्यान दें, क्योंकि सभी भक्तों ने उस नाम को जाना। ध्रुव प्रहलाद जपे हर नामू, और मीराबाई भी कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरी सदगुरु कर कृपा। तो उस नाम की महिमा सारे भक्तों ने गाई है, उस नाम को जानें। भगवान शिव स्वयं कहते हैं पार्वती से कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि मेरा अनुभव है, सत्य सिर्फ भगवान का भजन है, उस नाम का सुमरन ही सत्य है। तो सारे संत कह रहे हैं, कबीरदास जी भी कह रहे हैं, कोटि नाम संसार में तात मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बुला। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना कोई न उतरसी पार। तो सार शब्द, वो सार शब्द उसी नाम को बताया है और उस नाम की महिमा कबीरदास जी ने कहा है, वो अपने अंदर चल रहा है, श्वासों में चल रहा है। श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत कोय, न जाने इस श्वास का आवन हो न हो। तो उस नाम को समझकर उस नाम पर हमें ध्यान लगाना है। क्योंकि रामायण में भगवान हनुमान जी भी, उनकी महिमा हम सुनते हैं, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कि हनुमान जी उस नाम का निरंतर सुमरन करते हैं और सारे रोगों पर विजय प्राप्त की। सुमरे पवन सुत पावन नामु,
अपने बस कर राखे राम। हनुमान जी उस पावन नाम का स्मरण करके भगवान को स्वयं अपने वश में कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे अंदर है। आज हम न कहीं तीर्थ न यात्रा कहीं नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे अंदर है, जाने की जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। क्यों? कहा तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर। तो भगवान हृदय रूपी मंदिर में ही रहता है और इसी हृदय में, इसी शरीर में ही पूरा संसार समाया हुआ है। भगवान के नाम का सुमरन चल रहा है और भगवान के स्वरूप का दर्शन भी इस मस्तिष्क में हो रहा है। पर जब हम ध्यान करते हैं उस ज्योति परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का, तभी उसका अनुभव होता है और नाम का सुमरन। क्योंकि सब नाम की महिमा बता रहे हैं, तो इस समय हमको उस नाम का ही सुमरन अधिक से अधिक करना है। हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारा मन अभी लग रहा है नाम सुमरन में, जल्दी लग रहा है। हम सुबह उठते हैं 3 बजे 4 बजे, तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा नाम का सुमरन सुबह करें, रात में शांत वातावरण में करें और सुखासन में बैठें। बिल्कुल शरीर को किसी प्रकार का कष्ट ना हो और बिल्कुल आसानी से बैठकर उस नाम का सुमरन करें और ध्यान करें, ईश्वर को याद करें आंख बंद करके। ऐसा हम हर समय कर सकते हैं क्योंकि नानक देव जी कहते हैं, उठत बैठत सोवत जागत नाम, नानक कहें सिद्ध वह तिनके काम। तो हम हर समय उठते बैठते उस नाम का स्मरण कर सकते हैं। पर जब हम सुखासन में एक स्थिर होकर के शरीर को जब बैठेंगे तो ध्यान जल्दी लगता है। और सुबह दोपहर शाम हर समय इसका स्मरण कर सकते हैं और दोनों टाइम सुबह शाम आरती करें, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। इस समय हमारे लिए कुछ भी करने की इच्छा नहीं कर रहा है। तो शास्त्रों में जो बताया है, जो महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के जो रास्ते का लक्ष्य है, जो ध्येय का लक्ष्य है और जो जितने महान पुरुष हुए हैं, सफल हुए हैं, सब भक्त सफल हुए हैं, उस नाम और उस भक्ति को प्राप्त करके हुए हैं। तो ऐसा समय हमारे लिए आज मिला हुआ है। इस समय हम उस नाम का सुमरन करें और अधिक से अधिक इस भक्ति, उस नाम में मन को लगाएं, क्योंकि इस समय मन खाली है, कुछ करने की इच्छा नहीं कर रहा है और इस समय मन जल्दी लग रहा है। तो आप सभी प्रेमी भाइयों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक नाम के सुमरन में समय दें और अपने जो घर की जो क्रिया विधि हैं वो करते रहें, पर नाम में, मन को नाम में लगाए रखें, क्योंकि जो मन की चंचलता है अभी कम है और मन जल्दी ही कंट्रोल में हो रहा है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि नाम के सुमरन में आप अधिक से अधिक समय दें। ऐसा सुअवसर बार नहीं आएगा और गुरु महाराज जी और संतों की यही आज्ञा है कि घर पर बैठकर भजन, नाम का सुमरन करें, आरती करें, इसी से हमारा कल्याण होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कुछ गलत बोला हो तो क्षमा करें। सभी प्रेमी भाइयों को जय श्री सच्चिदानंद।